एक ऐसा देश जहां की लड़कियों को एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध बनाने की आजादी है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का गढ़ माना जाता है और एक ऐसा देश जिसे दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, जहाँ पर विशाल माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हों, उस जगह से अधिक रहस्यमय और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। नेपाल, जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हमारा उनसे रोटी और बेटी का रिश्ता है, इसीलिए हम वहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के भी चक्कर मार सकते हैं। दोस्तों, नेपाल को एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम पर से लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर बहुत से राजाओं ने शासन किया, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि नेपाल कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना, इसीलिए इस देश का कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं है। नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख के करीब है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पर 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू। 2000 साल से भी अधिक पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो अपने समय की कहानी बयां करता है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान होती है माउंट एवरेस्ट से, इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में केवल नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग माता मानकर पूजते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीज से भी कम है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी नेपाली लोग बहुत ही शांत मिजाज होते हैं और यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते करते हैं। नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश हैं, इसीलिए नेपाल के कई नौजवानों को भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। यही कारण है कि नेपाल घूमने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको अपना कोई आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा। नेपाल में 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है और महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का टाइम जोन के आधार पर नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। इसी वजह से नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे है। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल भात शामिल है। दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। दोस्तों, नेपाल में चारों ओर हरे भरे खूबसूरत पहाड़ और मनमोहक झरने हैं। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कि एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर और क्लाउडेड तेंदुआ जैसे कई पशु आपको देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में भी नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका उपयोग सही से किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ लोगों को रोजाना 8 से 10 घंटे ही बिजली मिलती है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में भी अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से जिसे आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू, जिसकी कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू शहर अपने विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी मशहूर है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और शांत झील के पास बैठना, उसके शांत संगीत सुनना पसंद है, तो पोखरा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। ये शहर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, जो पर्यटकों को खूबसूरत और रोमांचक नजारों से रूबरू कराता है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। नागरकोट। ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से हिमालय की चोटी के साथ साथ माउंट एवरेस्ट का भी सूर्योदय देखा जा सकता है। इसी वजह से ये एक खूबसूरत रोमानी जगह के रूप में जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर। हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी के तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा है। चौकोर आकार में बनी इस मंदिर की 4 दीवारें हैं, जो चांदी के बने हुए हैं। इसके ऊपर सिंह का चित्र लगा हुआ है। श्रावण के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है और शिवरात्रि के दौरान इस मंदिर में पर्व का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है।
लुम्बिनी नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है और लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल भी है और साथ ही ये गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। यहाँ का खास आकर्षण यहाँ का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर भी देखने लायक है और ये नेपाल की काफी प्रसिद्ध स्थान है। बौद्धनाथ काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बुद्ध की आंखों के नाम से भी जाना जाता है जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। यहाँ से संपूर्ण काठमांडू का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मणि जोगिनी के कहने पर राजा मनदेवा ने इसे बनवाया था।